इस हफ्ता में प्रभु ने जो मैं मुझसे बात किया वो फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। This week, what the Lord spoke to me was from Philippians chapter 1, verse 21. वर्स 21 ऐसा लिखा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। The verse reads as, for to me, to live is Christ and to die is gain. ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि पौलुस हम सबको प्रोत्साहन करता है कि वो मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। I was very encouraged by this verse, where Apostle Paul says that, for me, to live is Christ and to die is gain. या पौलुस 4 मिशनरी यात्रा किया। जब वो उसके जीवन में 4 मिशनरी यात्रा किया, जब वो दोबारा दूसरी जो यात्रा किया था तब उस फिलिप्पी में कलीसिया स्थापित किया था। Apostle Paul had undertaken 4 missionary journeys, and on his second journey, he had established a church in Philippi. जब फिलिप्पी को कलीसिया को इस पत्र लिख रहा था तब उसको बहुत सतावा आ गया, उसको ऊपर बहुत पीड़ा आ गया और एक बार उसको जेल में भी डाला गया है। When Apostle Paul was writing this letter to the Philippians, he was under a lot of stress and distress, and he was under a lot of torture, and he was under imprisonment. या आप सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कैद खाने में डालना है तो कोई कुनी करके रहना चाहिए, या कोई चोरी होना चाहिए, कोई गलत काम करना चाहिए, या कोई नियम तोड़ना चाहिए। लेकिन अपोस्तल पौलुस इनमें से कोई भी गलत काम नहीं किया। So we all understand that in order for someone to be imprisoned, he needs to have committed a really unlawful act like a murder or a robbery or something like that. But Apostle Paul had done none of these things. So, अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 13 बी पार्ट अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। So we read in Philippians 1:13, where Apostle Paul says that my imprisonment in the cause of Christ. यहाँ पर लेकिन उसने कोई नियम नहीं तोड़ा वहां पर, और या कोई गलत काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, कोई खूनी नहीं किया, लेकिन वो मसीह के सुसमाचार के कारण उस कैद में रखा गया, बंदी गृह में रखा गया। So we know that Apostle Paul was imprisoned not for murder or robbery or any of these things, but he was imprisoned for the gospel. जब वो कैद खाने में था, उसको पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है तो उसमें बहुत आनंदित था। वर्ष 14 में लिखा है कि मैं बहुत आनंदित हूँ यहाँ पर, और वर्ष 18 में भी लिखा है कि मैं बहुत आनंदित हूँ और आनंदित करता रहूंगा। 18 1 चैप्टर 1 वर्स 18। So we read ahead in verse 18 that Apostle Paul says that he's rejoicing in Christ. या एक मसीह होने के नाते हम हर दिन में हमारे तकलीफ में भी आनंद उठाना चाहिए, हमारा दुख में भी आनंद उठाना चाहिए। उसके लिए पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है। So as believers, as Christians, Paul is an example to us for us to rejoice in all circumstances, whether it's difficult circumstances or easy going life. और वो जेल में होके कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ, और मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूँ कि मैं आनंदित करता रहूंगा और आप लोग भी आनंदित रहो प्रभु में। So while he was in imprisonment, he wrote this letter, telling about his joy and that he's still rejoicing in those circumstances. या अगर आप पौलुस के पुराना जीवन में एक बार याद करेंगे, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था एक समय में। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु को चेलों को वो घात करने की योजना में थी। So if we know about the previous life of Apostle Paul, that he used to we read that in Acts chapter 9 verses 1 and 2 that he was against the believers of Christ and he would torture them.
या एक समय ऐसा था कि वो प्रभु की लोगों को घात करने के लिए या कोई भी पुरुष या स्त्री या मसीह के रास्ते पे चलना चाहेंगे उनको यहूदी बड़े लोगों को पत्र दिया है कि उनको पकड़ के यरूशलेम लेके आओ और उसको कैद खाने में ले रखने के लिए एक आज्ञा भी जारी किया. So Paul was really zealous of not wanting people to follow the way of the Lord, and that's why he asked letters from the synagogue so that he could catch everyone and bring them to Jerusalem, whoever was following Jesus Christ. तो पॉल्स का अगर पुराना जीवन देखेंगे कि वो मसीह लोगों को सताने के लिए और कलीसिया को सताने के लिए उसकी पूरी मकसद था मसीह लोगों को नाश करने के लिए. So when we look at the previous life of Apostle Paul, we see that he wanted to persecute the people who are following the Lord. और एक ना एक समय प्रभु उसको दमस्को के रास्ता पर उसको स्पर्श करता है, तब प्रभु की जो पौलुस की जो मकसद है वो बदल जाता है. And then when God reveals himself to Apostle Paul on the road to Damascus, that's when the purpose of his life changes completely. कलीसिया के लिए जो सबसे बड़ा शत्रु था पौलुस, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद का कारण बनाया गॉस्पेल के द्वारा. So Saul, who was one of the biggest troubles for the church and enemies of the church, God made him one of the biggest blessings for the church. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पौलुस कहता है कि गलाती 2:20 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मरा, हम पौलुस भी या हम भी उन प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके थे. In Galatians 2:20, Apostle Paul says, in Galatians 2 verse 20, Apostle Paul says that I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. यहाँ पौलुस यहाँ सब दमस्को में उसको जो प्रभु का स्पर्श पाने के बाद वो कहता है कि मैं प्रभु के साथ क्रूस पर मर चुका हूँ. यानी जब क्रूस पर प्रभु यीशु मरा, उसमें हम सब मरे थे. So after receiving this revelation from God, Apostle Paul says that he has been crucified with Christ. जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था, वहां पर प्रभु यीशु नहीं मरा था, हम सब उस क्रूस पर मरे थे. So when Jesus was crucified on the cross, it was not just him being crucified, but us being crucified with him. या परमेश्वर ने प्रभु यीशु की मृत्यु को हमारी मृत्यु में गिनती किया. So the Heavenly Father, when Jesus died on the cross, it was as good as we being crucified on the cross. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि पौलुस हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है. So brothers and sisters, I want to encourage all of you that Apostle Paul is a great example for us. या रोमन्स 5:12 में लिखा है कि आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिकता और जीवन आया. रोमन्स 5:12. In Romans 5 verse 12, we read that through Adam sin entered into the world. आदम के द्वारा मृत्यु और पाप और मृत्यु आया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिकता और जीवन आया. Yeah. So through Adam sin entered into the world, but through Jesus righteousness came into the world. ये जैसे कि मैं अभी कहा कि गलाती 2:20 में अभी जब क्रूस पर यीशु मरा था, उसमें हम सब मर चुके थे. So as we've read in Galatians 2 verse 20, that as Jesus was we have been crucified with Christ. या अभी पौलुस कहता है कि अब जीवित मैं ही नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रभु यीशु जीवित है. And then he says that the life which I now live in the flesh, I live by faith, and it is Christ who is living in him.
अभी फिर भी फिलहाल अभी मैं शरीर के अंदर ही जी रहा हूँ, लेकिन अभी जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, या मेरा फीलिंग्स के साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ प्रभु की सामर्थ्य के साथ काम कर रहा हूँ। So although right now he is in the body, but whatever he is doing, it is because of Christ living in him. या जब ये प्रकटीकरण, ये रोशनी पौलुस को मिलने से पहले उसकी लाइफ ऐसी थी कि जैसे कि आप सभी देखा होगा कि जब घोड़े की रेस देखा होगा सभी ने, उसमें कई घोड़े रेस में रहते हैं, उनके मुंह में एक लगाम लगी रहती है। So before receiving this revelation from God, Apostle Paul was different, and we can know this from one of these examples that you must have seen horse races, horse races. I'm sorry. Yeah. And in those Yeah. horse races, we see Yeah. that the horses are controlled. या लेकिन कुछ कुछ घोड़े ऐसा होता है कि जिसके जिसके मुंह में कोई लगाम नहीं होते हैं, और इसके कारण इसका कोई कंट्रोल नहीं होती है, तो जब तक चाहेंगे वहां जाएंगे, जहाँ चलना चाहेंगे वहां चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वैसे करेंगे, जो बोलना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन जो घोड़े के मुंह में जो लगाम रहता है, उनकी एक ही दिशा होता है, एक मंजिल होती है। So, if a horse is not under control, he will move in any direction. He will do whatever it will do whatever it wants. So, a horse which is not under control will move any way that it wants. जब मैं इसके बारे में, मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था, मेरा भी एक लाइफ एक ऐसा था कि ना कंट्रोल था, ना मेरा जुबान की कंट्रोल थी, मेरी ना आंखों की कंट्रोल थी, या मेरे शरीर की लालसाओं की कंट्रोल थी। जस्ट लाइक एक घोड़े जिसकी मुंह में कोई भी लगाम नहीं थी, वैसा ही थी मेरा लाइफ। So I was thinking that even in my life, I was like this uncontrolled horse, which did not have any control over his eyes and temptations and all the other things in the life. He had no control over it. So I was like a horse which was not under control. मैं खास करके प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ कि उसकी बड़ी अनुग्रह मुझ पर हुई है। उसने उसने लगाम मेरे मुंह पे लगाया, मेरे जीवन में लगाया, ताकि मैं उसकी उपस्थिति में सदा के लिए रह सकूं। I'm very thankful. I'm really thankful to God that He got me under control by His grace, and now I'm under His grace and control. या हम सबको अनुभव है कि प्रभु ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं कंट्रोल करता आपने देखा होगा कि प्रभु मेरे जीवन को चला रहा है, या कुछ परिस्थितियों के द्वारा वो कंट्रोल कर रहा है, या प्रभु वचन के द्वारा मुझे कंट्रोल कर रहा है, या कोई या एल्डर ब्रदर्स के द्वारा मुझे कंट्रोल कर रहा है। प्रेज गॉड इन सारी बातों के लिए। So in all our experiences, we have seen that God has tried to control us through various situations and circumstances in our life, and it can be various things happening in our life through which God is trying to control us and bridle our crazy lives. So there's a saying in the world that if there is a young man who's of marriageable age and at his parents' house, but he's not of any use, and he's not taking responsibilities on doing any work, then he is like a unbridled horse, a horse which does not have a bridle on itself. So for such a young man, people suggest that to bridle his life and to get a control on his life, it is better to get him married. So it is usually thought that a new person can control such a man's life, like the wife can control the man and bridle his life. But I want to encourage you all that it is only through God's revelation that our lives can really be bridled.
So when Apostle Paul met with God, and when he got the revelation of the Heavenly Father, of Jesus, that was when the purpose of his life was changed completely. So we read in Philippians chapter 3, verse 5. वहां पर लिखा है कि 8वां दिन मेरा खतना हुआ। पौलुस ये बातें कहते हैं कि 8वां दिन मेरा खतना हुआ। Circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee. क्या सिस्टर पढ़ते रहो। As to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. So we read here about 7 characteristics which Apostle Paul has mentioned about himself, about being circumcised the 8th day, about being of the tribe of Benjamin, which was an honorable tribe. और इब्रानी में वो इब्रानी भाषा जानते हैं और वो फारिसी हूँ। यानी फारिसी ऐसा है कि जुना करार में जितने भी है और सारा चीज जानते हैं। And being a Hebrew of Hebrews and being a Pharisee, meaning he knew all the laws of the Old Testament. So although there were so many, all these wonderful characteristics in him, but he's going ahead in the verses, he says that I count all these things loss. या वर्ष 7 में लिखा है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। And he says in verse 7, but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. या इसलिए वो कहता है कि अभी मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। वर्ष 21 में लिखा है कि and that's why he says that for him to live is Christ and to die is gain. या हम सबको एक आशा है कि अगर हम आज के दिन मरेंगे तो भी उसकी अगली क्षण में प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। लेकिन पौलुस वही कहता है कि अगर मैं जीवित रहूं या मर भी जाऊं कोई भी फर्क नहीं है। So we have this hope that the moment we die, the next moment we are going to be with the Lord. But Apostle Paul says that for him, living is Christ and death is also gain. वो जीना भी चाहता था और मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन और एक वचन में लिखा है कि वो दोनों की सोच के बीच में वो लटक गया है, मैं क्या करूं। So for him, he was desiring to live as well as he was okay to even embrace death. And in one of the verses, we also read that he was stuck between these two options, these two things as to what would be best for him. या अगर मैं जीवित रहूं और लोगों को प्रभु के बारे में जानकारी दे सकता हूँ या प्रभु को उपस्थिति में ला सकता हूँ, इवन मैं मर भी जाऊं मैं प्रभु के साथ अगला क्षण में प्रभु की उपस्थिति में रह जाऊंगा। So for him, it was like if he's alive, he would continue to share the gospel and bring people to Christ and share about Christ. And if he closed his eyes, the next moment, if he died, he would be with the Lord. या एक मसीह होने के नाते हम सबको एक गवाही होना चाहिए कि जो प्रभु आपने जब तक इस धरती पर रखा है, मैं आपकी रोशनी फैलाने वाला बनूंगा। अगर आप मेरा जीवन को अगर गया तो भी मैं आपके साथ सदा के लिए रहूंगा। So we should all be a testimony that as long as we are living, we should be the light of Christ in this world. And if we close our eyes, if we die, and we will be with Jesus. या वर्ष 8 में लिखा है कि वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। And in Philippians 3, verse 8, we read that in view of the surpassing value of knowing Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ.
या आखिर में पौलुस ये बात से हमें प्रोत्साहन देता है कि मैं मेरे जीवन में सबसे उत्तम बात है कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, प्रभु यीशु को मैं हर दिन जानूं और उसके बारे में जानकारी पहचान सकूं और उसकी उपस्थिति में जा सकूं। पौलुस का यही डिजायर थी। So, Apostle Paul gives us this encouragement that to know Christ each day of our lives, knowing Him more and more, and going into His presence every day. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा भी लाइफ में मेरा मकसद कुछ अलग था। मुंबई आने का कुछ मकसद अलग था। जब मैं शिप में काम करता था, मेरा मकसद सिर्फ एक पैसे के लिए मेरा मकसद था मेरा जीवन का। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मेरा मकसद को बदल दिया कि मैं धरती की चीजों के ऊपर नहीं लेकिन स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान दूं। So, brothers and sisters, when I came to Mumbai, I had different aspirations and purpose in my life. When I was working on the ship, I had a different purpose in my life. But I'm thankful to God that when God revealed Himself to me, the purpose and meaning of my life changed forever. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ प्रभु ने मुझ पर दया किया है। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई मकसद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कोई मकसद होना चाहिए, क्या बनना है, क्या होना है, उसके लिए आप मेहनत करना है। लेकिन सबसे उत्तम चीज है कि पौलुस अभी कहता है कि मैं प्रभु यीशु को जानना चाहूंगा हर दिन। So, brothers and sisters, I'm not saying that we should not have a goal in life that we want to do something or become something, but the ultimate purpose of our life is to know Jesus more and more. या यहाँ पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ मैं एक कचरा की तरह समझता हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु को मेरे जीवन में उत्तम चीज मैं रखना चाहता हूँ। So, like Apostle Paul says over here, that he considers every other thing as rubbish, so that like he may gain Christ more and more, and Christ is the ultimate gain for him. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक प्रभु यीशु को जानना एक दिन के काम नहीं है। तो हर दिन आप उसके साथ रहेंगे, संगति करेंगे, फेलोशिप करेंगे और उसको उपस्थिति में बैठेंगे तो प्रभु यीशु उसकी प्रकटीकरण आपको देते रहेगा। So, brothers and sisters, knowing Christ is not a job of one day. It is every day's work, and going into the Lord's presence every day, and God will reveal Himself to us in that manner. सो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जैसा पौलुस मुझे वचन के द्वारा प्रोत्साहन किया था कि मेरा जीवन का, हम एक गीत भी गाते हैं, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू ही है। So, Apostle Paul has been a great encouragement to me, and as the Hindi song goes, that which says that Christ is the purpose of our life, and Christ is the meaning of our life. या जो कुछ वो हानि समझते हैं, जैसे कि पौलुस, मैं सब कुछ हानि समझता हूँ प्रभु यीशु को पाने के लिए, लेकिन वही चीज आज धरती में सभी लोग कीमती दे रहे हैं आज। So just as this verse says that I want to consider every other thing as rubbish in front of Christ, but in the world people give importance to all of these other things. या जैसे कि इस धरती में एक अधिकार पाना, जैसे कि एक नाम या कुछ कमाए, कुछ पैसा वाला बनना या अमीर बनना, ये सारी चीज पौलुस के लिए एक पाँव के नीचे कचरे की तरह है। So in the world, it is a prestigious thing to have power and to have money and to be rich. But for Paul, all of these things were under his feet. It was rubbish for him. जैसे ब्रदर जैक कहता है कि इस संसार में सभी लोग सोने या डायमंड्स अपने सिर पर लगाते हैं, लेकिन जब आप हेवन में जाएंगे वही सोना और आपके पाँव के नीचे रहेगी, उसके ऊपर आप चलते रहेंगे। So just as brother Zach says that in the world, people
ornament themselves with gold, and gold is on their head and head, but in heaven gold is under the feet. या ये चीज पौलुस को पता होता है कि जो कुछ इस धरती में कीमती है वो प्रभु की नजर में एक कचरा की तरह है। So Apostle Paul had this revelation that whatever is very valuable in the world is actually the foot's dust in heaven. या प्रेज गॉड, प्रभु ने हम सबको प्रोत्साहन किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको प्रोत्साहन दिया है। Praise God for this encouragement, and I hope all of you have been encouraged by this word. आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक मकसद रखो। मैं प्रभु यीशु को मैं जानते रहूं, और जब तक वो ना आए मैं उसके उपस्थिति में रहूं। And I just want to end by saying that let us have this purpose in our life to know the Lord more and more and to be in His presence till we meet Him. ये निशाना आप अपने जीवन में रखो। And we should have this goal in our life. या प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिया है उस गोल की ओर दौड़ने के लिए, इसलिए आगे पौलुस कहता है कि मैं अभी दौड़ूंगा उस निशाने की ओर। And for this purpose, the God has given us His Holy Spirit, and that's why Apostle Paul says that I'm going to run towards this goal. या कई बार हम गिर भी सकते हैं इस दौड़ में, लेकिन आप उठो। आप ये मत सोचो कि मैं गिर गया, मैं इधर ही रहूंगा, लेकिन आप उठो, वापस अपना दौड़ शुरुआत करो, क्योंकि आपके सामने प्रभु यीशु दौड़ा है और वो कहता है कि मैं आपको मदद करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। So we may, in this race, we may fall many times, but we should get up, because Jesus Christ is, He is the one who's, He's our forerunner, and He is going to help us through His Holy Spirit. ब्रदर्स एंड सिस्टर, गिरना पाप नहीं है, लेकिन आप गिरा हुआ परिस्थिति में अगर रहेंगे तो वो आप पाप में हो सकते हैं। So brothers and sisters, falling is not a sin, but to remain in that fallen state is a sin. So जैसा आप गिरे हैं, आप कोशिश करो, प्रभु आपको मदद करेगा, तो आपको उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए ताकत देगा। इसलिए पौलुस कहता है कि अभी मुझ में जीवित मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर जो प्रभु है वो है। We should call out to the Lord for help, and the Lord will help us to move towards that goal through His Holy Spirit. Correct, brother? Yes. So ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु जो मुझे प्रोत्साहन किया है कि मेरे लिए जीना सिर्फ मसीहा है, मरना लाभ है। So brothers and sisters, this is the encouragement that I have received, that to live is Christ and to gain is to die is gain. एक्चुअली मर जाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए या अपने नाम के लिए अगर जीना चाहता है, उनके लिए वो नष्ट की चीज है, वो कोई लाभ का नहीं है। उन स्वार्थी चीज के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए कोई लाभ की नहीं है। अगर आप प्रभु के लिए जीना चाहेंगे, वो आपके लिए लाभ होगा। So nobody wants to die, but if we are living for our own selfish desires and wants, then that life is of no use, and such a life is of no use. And so in our lives, we need to keep this goal and purpose, that that we want to be close to Jesus.